वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा आपसे ये सवाल है कि गुरमत के हिसाब से सिख या खालसे को कैसा आचरण करना चाहिए? जितने गुरु ग्रंथ साहब में अनलिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं अपने आप को मन शुद्ध करना वाले, वो सारे जीना चाहिए। डे बाय डे अवगुण छोड़ गुणा को तावो, जीना चाहिए, है ना। उसको बोलते हैं गुणा का होवे वासला का डवास लीजिए। जहाँ जहाँ से चंगे गुण मिलते जाएं अब वो ले लेके उसको जीना, प्यूरीफाई करते जाना अपने आप को। गुणा का होवे वासला कड वास लीजिए, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजिए, सांझ करीजिए गुणा केरी। हर किसी के साथ बैठना चाहिए, बैठ बैठ के जहाँ से गुण मिलते हैं ले लेने चाहिए। पर हमारे अंदर एक भुलेखा पड़ गया भाई, मेरे को मैं खालसा बन गया हूँ, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा। तो ये पवित्र और अपवित्र, टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी शुरू हो गई। तो वो सबके साथ बैठता है और किसी का अपवित्र ख्याल नहीं लेता है, क्योंकि उसको विवेक बुद्ध मिल गई है कि ये ख्याल मैंने लेना है कि नहीं लेना। डे बाय डे वो शुद्धता की तरफ चल रहा है। सांझ करीजे गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए, पैरे पटंबर कर डंबर अपना पिड़ मलिए, जिथे जाए भैया भला गई है। जहाँ जाएंगे आप प्रेज करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे, उनके अवगुण नहीं देखेंगे, उनके गुण देखेंगे। ये सारे खालसे के गुण हैं। एक सवाल और है आपसे। खालसा यानी शुद्ध और सिख यानी शिष्य। जहाँ तक मैं गुरमुखी जानता नहीं हूँ, सिख परिवार में पैदा हुआ लेकिन गुरमुखी से दूर रहा, ये मेरी कमजोरी है। एनीवेज खालसा आगे सिख मैंने शिष्य, फिर क्वेश्चन क्या बनना? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति शुद्ध है तो फिर गलत आचरण क्यों करता है? गलत आचरण वाले को तो शुद्ध किया जा रहा है। जी, बहुत बढ़िया। आपके मिशन को मैंने पढ़ा, विरासत को पढ़ा, मैंने रात को वो पुस्तक लेके पढ़ी। उसमें जो आपने लिखा और बहुत सुंदर लिखा, उसको मैं हृदय से मानने लगा। थैंक यू। अपना नाम बताइए ना। मैं इंद्रजीत चोपड़ा। इंद्रजीत सिंह जी, आपने इतने प्यार से पढ़ा और इतनी नम्रता से उसको आपने लिया और मेरे को उत्साह देने आए और इन सब के साथ एक क्वेश्चन को शेयर किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गल शेयर करके मैं उस तो बाद तुहानू क्वेश्चन कर लाँगा। अच्छा जी। एक ऑर्थर ऐश करके होया टेनिस प्लेयर, जिहड़ा वर्ल्ड चैंपीयन रह चुका सी। उसनू कोई बीमारी हो गई तो बहुत हताश हो गया। उसके जड़े फॉलोअर्स सन, जड़े उसके फैन सन, उन्होंने उसनू चिट्ठी लिखी, बड़ी सानू अफसोस है। तो एक फैन जड़ा सी, उसने उसनू लिखा कि तुम इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन रहे हो टेनिस प्लेयर के, भगवान ने तुम्हें ही इस बीमारी के लिए क्यों चुना? ऑर्थर ऐश दा जवाब सी उसनू, लंदन, यूएसए, ब्रिटेन में मिनिमम 5 करोड़ बच्चे हर साल टेनिस खेलने के लिए आते हैं। 50,000 उसमें से चुन लिए जाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, उसमें से 5,000 रह जाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, 4 रह जाते हैं। 4 में से भी मैं एक था जो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वाह! उस भगवान ने मेरे को क्यों चैंपियन बनाया? मैं उन करोड़ों में से एक बना, तो उस दुख के लिए भी मैं 1 करोड़ों से बना हूँ, वो भगवान ने चुना। मेरा कहना सिर्फ ये, इस बात से आप सहमत हैं कि उसने जो जवाब दिया? अगर भगवान किसी को बीमारी के लिए नहीं चुनता और ना भगवान किसी को ओलंपिक या कोई वर्ल्ड कप जीतने के लिए चुनता है। मेरा क्वेश्चन रिलेटेड ये था कि उसने दुख भी पाया, सुख भी पाया। गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, इतने उन्होंने गुरसिक्खी निभाई, फिर उनको इतना दुख क्यों मिला? हमने आपके पहले क्वेश्चन से ही जुड़े रहना है। वो क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि
सुख और दुख भगवान जी नहीं देते हैं। और फिर गुरबाणी के मुताबिक समझना है सुख किसको बोलते हैं और दुख किसको बोलते हैं। मेरे शरीर को जो फैसिलिटीज चाहिए, मेरे शरीर को फिजिकल लेवल पे बात की जा रही है, वो फैसिलिटीज ना मिले उसका नाम हमने गरीब रखा हुआ है। मेरे शरीर को जो सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो ना मिले, इसका नाम हमने दुख रखा हुआ है। एक बहन दूसरी बहन से पूछती है की गल है बड़ी दुखी है तू, कहती साड़ी अज गैस मुक गई है, घर नाश्ता नहीं बनया। उसका दुख है गैस का चूल्हा नहीं अजे, गैस सिलेंडर मुक गया। दूसरी बोल रही है मेरा दुख ये है कि हमने अभी गैस खरीदी नहीं है, हमारे घर अभी स्टोव है। तीसरी कह रही है आपके घर स्टोव है, अबे मेरे घर तो 4 ईंटें रख के हम उस पर लकड़ी रखते हैं और जंगल में बारिश आ गई है, लकड़ी नहीं मिल रही है। उसका दुख लकड़ी ना मिलना है, उसका दुख स्टोव से गैस ना मिलना है। जिसके घर गैस है उसके घर सिलेंडर नहीं है, उसका ये दुख है। क्या इन दुखों की बात करती है गुरबानी? क्या इन दुखों के अगेंस्ट हम गुरु जी के पास आते हैं कि सारे ना आया करें? फैसिलिटीज और लग्जरीज का नाम हमने रखा हुआ है सुख। इसलिए जो हमारे पितर मर जाते हैं उनको भी ये सुख देने के चक्कर में हम श्राद्ध बनाते हैं कि चलो उनको भी रोटी दे दो, उनको भी खीर दे दो, उनको भी हलवा दे दो, उनको भी पूड़ी दे दो। सब शरीरक तल पर सुख और दुख की बातें की जा रही हैं। गुरबाणी बोलती है अगर तू भगवान से बिछड़ा हुआ है ना, ये दुख है। हमने सुख दुख के ऊपर पूरा सेमिनार किया। तो पहले तो बात गुरबानी में से पूछनी पड़ेगी। दुख का मतलब होता है दुख कणों जब होते दूर। जब मैंने गॉड को दूर समझा मैं दुखी। अब आर्थर एश अगर मेडल लेता है, चैंपियन बनता है और गॉड को दूर समझता है तो उसका ये मेडल लेना भी सुख नहीं है। लेकिन मिस्टर आर्थर एश विद ड्यू रिगार्ड्स वर्ल्ड चैंपियन जब वहाँ पर मेडल लेता है और अहंकार से अकड़ता नहीं है और अहंकार से सेलिब्रेशन के टाइम शराब की बोतल को ऐसे खड़का के शैंपेन ऐसे नहीं खोलता और दूसरों को हारने वालों को हिप हिप पुर्रे नहीं कहता, तो उसने गॉड को नजदीक समझा हुआ है। ये सुख है। गुरबाणी के मुताबिक गॉड को दूर समझना, प्रेजेंट ना समझना दुख है। और कंटेंटेड हो जाना, सरल हो जाना, अपनियां चितराइयां सियाणपा छड़ देना, ये सुख है। माई मेरे मन को सुख। जब गुरु साहब बाणी बोलते हैं माई मैं तान पाए और ना मन मेरो तावन ते छूटे हो, ये तावन क्या होता है? भागना, इधर उधर भागना। अब मेरा मन भागता है, मेरी पत्नी ने मेरा कहना क्यों नहीं माना, अब मैं क्या करूं? चलो भूपिंदर सिंह से निकलो, कुत्ता बन जाओ। अब उस कुत्ते की जून ले लो और उसके ऊपर भौंको, तू कहना क्यों नहीं मन्या, मैं तेरा खसम हाँ, तन्नू मेरी मननी पड़ेगी वरना ये कर दांगा वो कर दांगा। उस टाइम मैं तावन हाँ, उस टाइम मैं कुत्ते दी जून विच हाँ। सुखी नहीं हो सकता। जिस वेले यह विचार आ जाए अरे यार मैं ऐसे अपना कहना मनवाने के लिए कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी सांप कभी बिच्छू बनता रहता हूँ, कब तक मैं ये तावन करता रहूँगा? मन मेरो तावन ते छूटियो, छूट गया, कर बैठो विश्राम, है ना। जब हम टिक जाते हैं ना, विश्राम कर जाते हैं,
तो ये माई मेरे मन को सुख है। मानो माई मैं तन पायो हर नाम, मैनू रब जी का नाम मिल गया, रब जी का फलसफा मिल गया। दूसरों को नहीं दबाते हैं, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, दूसरों को डोमिनेट नहीं करते हैं, ये सुख है। अगर इस सुख में आपको तत्ती तवी पर बैठना पड़ा है तो दुख महसूस नहीं होता है, तत्ती तवी तत्ती नहीं लगती है। गुरु अर्जन पातशाह कहते तेरा किया मीठा लग गया, है ना। ये सारी जात समझ में आती जाती है। हाउ टू बी बैलेंस्ड, उस्तत निंदा महसूस ना करना, मान अपमान महसूस ना करना। आप कभी देखना कहीं पर ब्याह शादी में अगर पति पत्नी को बुलाया है, वो दोनों बैठे हुए हैं, आप उनमें से पत्नी को बोल दो आओ जरा आओ खाना खाएं, पति घर जाके पत्नी से नाराज हो जाएगा, तेनू बुलाया मैनू नहीं बुलाया, है ना। ये क्या है? अपने लिए मान अपमान की गेम में फंस के अपने आप को दुखी करना। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा ही जो जो चले चुबे दुख पावे। राइट। सो आर्थर एश अगर उस टाइम भी बैलेंस्ड रहता है मेडल मिलते टाइम, और कैंसर के टाइम भी रहता है, हैट्स ऑफ टू। करेक्ट।